अंकल मेरी पिक्चर। हेलो। फोटो को आगे जैसे आपको ऑलरेडी सबीना बता चुकी हैं कि इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, वाकई ऐसे ही है। अगर आप हर तस्वीर को इंडिविजुअल आर्ट वर्क की तरह देखें, आप रियलाइज़ करेंगे कि हर तस्वीर कुछ ना कुछ कह रही है। हर बच्चा रंगों के इंतखाब से, स्ट्रोक्स के साथ, लफ्ज़ों को ऐड करके, शेप्स के साथ, हर बच्चा कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। दीज चिल्ड्रन कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। वो अपनी बात को शायद उस तरह से नहीं कह सकते जैसे मैं और आप, अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो रंगों के थ्रू, वो पैटर्न्स के थ्रू, वो अपने स्ट्रोक्स के थ्रू वो कहते हैं जो उनके दिल में है। एंड दिस इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ दैट। 10 साल से ज़्यादा हो गया स्कूल को काम करते हुए, और आज ये पहली दफ़ा है कि इनका काम इस तरह डिस्प्ले हो रहा है। इट्स लाइक अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर देम, लेकिन इट्स अ माइलस्टोन ऑल्सो। बहुत छोटा सा स्टेप है। इंशाल्लाह मेरी दुआ है और आई होप कि इनके सपोर्टर्स के साथ होगा तो ये इंटरनेशनल जाएंगे इंशाल्लाह। दिल को इंटरनेशनल जी, ये एक पायलट ऑट आर्ट हम एक लॉन्च करें, क्रिएटिव इनिशिएटिव है जिसमें हम लोगों की कोशिश ये कि हम पॉसिबल कोलैबोरेशंस कर सके आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स की ऑटिस्टिक लोगों के साथ। सो आप इसको इस तरह समझना कि एक ऐसी जगह हम बना सके जहाँ पे क्रिएटिव काम हो सके, जहाँ पे ऑटिस्टिक लोग और आपके डिज़ाइनर्स और जो तख्लीकी तबका जो है, जो आप लोगों की चीज़ें बनाते हैं, वो मिलजुल के कोई काम कर सके, कोलैबोरेशन कर सके। तो उस ऑट आर्ट के लॉन्च की ये एक पहली एग्जीबिशन है, यानी कि हमने ऑट आर्ट को इस एग्जीबिशन से लॉन्च किया जिसमें हमारे पास काम है ओएसिस स्कूल फॉर ऑटिज़म के बच्चों का, क्योंकि ओएसिस स्कूल के ही अंदर से ऑट आर्ट निकल के आ रहे हैं। टीम ने, मैनेजमेंट ने बड़ी मेहनत से वहाँ पर उन बच्चों और बच्चियों को जिनको अल्लाह ताला ने बाज़ सलाहियतें तो उनको शायद अता नहीं की, लेकिन बेशुमार ऐसी सलाहियतें दी हैं जिनसे ये बच्चे और बच्चियाँ अपना जो हिडन जौहर जो है वो दिखाते हैं। अगर उनको एक्सप्लोर किया जाए, अगर उनकी पूरी तरह उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनको इनकरेज किया जाए और उनकी सही खतूत पर उनको अगर आप कोच करें, तो मैं समझता हूँ कि ये बच्चे जो कि ऑटिज़म का शिकार हैं वो माशरे में बहुत प्रोडक्टिव हैंड्स बन सकते हैं। और इसकी ज़िंदा मिसाल ओएसिस स्कूल है और उनकी मैनेजमेंट को मैं ख़ास तौर पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं आयशा बेटी को बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि बड़ी मेहनत से इनके अपने मेरे जो ग्रैंडसन हैं वो भी ऑटिज़म का वो शिकार है वो बेटा,
लेकिन आयशा ने हिम्मत नहीं हारी और इन सालों में फाइटिंग अगेंस्ट मडी वेव्स ऑफ लाइफ, शी हैज़ रियली एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड डन अ रिमार्केबल जॉब, अ वेरी नोबल कॉज शी इज़ सर्विंग। तो आयशा, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपने आज ये जो पेंटिंग्स इन बच्चों की जो एग्ज़िबिशन की है, उनका जो बेहतरीन उनकी जो सलाहियतें हैं, आप उनको बुरोकार लेके आए हैं। मैं उन बच्चों के पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इससे ये साबित होता है कि हमें ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, कितने दुगरुक क्यों ना हो, कितना बड़ा चैलेंज क्यों ना हो, हमें उसको फेस करना चाहिए कमिटमेंट के साथ, एक रिजॉल्व के साथ, और अल्लाह ताला की नुसरत फिर आपके शामिल हाल होती है। तो आज की इस एग्ज़िबिशन में जो मैंने जो लेसन ड्रॉ किया है वो ये है कि इन बच्चों के वालिदैन, इनके टीचर्स और ओएसिस स्कूल की मैनेजमेंट ने मिलकर इन बच्चों का जो फ्यूचर उनको ये महफूज कर रहे हैं और इनका जो टैलेंट है उनको उजागर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस एग्ज़ाम्पल को हमें पूरे पाकिस्तान में हमें फैलाना चाहिए और इससे घबराना नहीं चाहिए। वी शुडंट बी शाइंग अवे फ्रॉम दिस। हमें जी उसको हमें एक्सेप्ट करके रियलिटी को, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं ये ख़ुदनुमाई के तौर पर बात नहीं करना चाहता। मैं ख़ुद भी कुछ पेंटिंग्स मैं ख़ुद उसको ख़रीदूँगा इंशाअल्लाह, एंड आई विल डोनेट some funds for this wonderful institution, OASIS, as a measure of encouragement and appreciation of this great work done by this wonderful institution. अच्छा शहबाज साहब, ये कहेंगे नवाज शरीफ साहब ने बड़ा मुश्किल टास्क, नो क्वेश्चन, एक मिनट प्लीज, एक सेकंड, एक सवाल। शहबाज साहब, हमारी बहन आयशा ने बड़ा मुश्किल टास्क जो है वो उसको चूज किया एज ए बाप। आप कितना अपनी बेटी पे फख्र महसूस कर रहे हैं कि जिन्होंने कितने बड़े काज के लिए काम किया? I feel like a proud father of a great daughter who's done a great job for this suffering humanity. और मैं समझता हूँ कि अल्फाज नहीं हैं मेरे पास इनकी तहसीन करने के लिए। अल्लाह ताला इस बच्ची को, इनकी टीम को और हिम्मत दे कि वो और आगे बढ़ें और आगे बढ़कर इस सब्जेक्ट। अच्छा शहबाज साहब, नवाज शरीफ साहब मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, उनकी सेहत बहुत ज़रूरी है। नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है बहुत ज़रूरी है, वो आपको वो क्रिटिकल है, वो सब जानते हैं। कल हेयरिंग है, अल्लाह ताला से हम दस्त बदुआ हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और अल्लाह ताला हम सब पर, पाकिस्तान पर और हम सब पर, मियाँ साहब पर रहम फरमाए। आते सर। थोड़ा वाइट हो जो ना यार, देख बना देना, पीछे आ जाओ, दूसरे बना लो यार, पीछे आ जा बेटा। फोटोग्राफर भाई
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। कई मौके जो हैं वो सियासी गुफ्तगू के नहीं होते। भट्ट साहब, आप मेरे भाई हैं, हम सब हमारे बच्चे हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत दे, ज़िंदगी दे। कई ऐसे माँ बाप हैं जो आज भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने बच्चों को अस्पतालों में ज़िंदगी मौत की जंग लड़ते हुए देख रहे हैं और अल्लाह से दुआ गो हैं। तो मैं पाकिस्तानी कौम को आज सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी अल्लाह ने 20 साल बाद बाप बनाया। तीसरे दिन मेरी बच्ची सिर्फ 3 दिन की थी, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। आज ये जो मैं काम देख रहा हूँ ये वो बच्चे हैं जिनको माँ बाप ने दुआएं कर कर अल्लाह से हासिल किया, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में, उनके आंसुओं में सिर्फ अल्लाह की ज़ात उनके साथ होती है। और अल्लाह ताला कभी कभी आपसे कोई चीज़ ले लेता है। आप बोल नहीं सकते लेकिन आप अच्छा लिख सकते हैं, आप बात नहीं कर सकते, आप अच्छा सुन सकते हैं। तो आज उन बच्चों ने पेंटिंग के ज़रिए अपने ज़हनी ख़यालात का इजहार किया है। तो मैं आप सबसे मीडिया से भी दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे लोग जो इस काविश में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं वो हमारे सोसाइटी के हीरो हैं। ये मेरी बहन खड़ी हैं, इनका भी बच्चा है जो ऑटिज़म स्पेशल चाइल्ड है। और ना सिर्फ मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, ना सिर्फ इसके बच्चे ने बोलना सीखा बल्कि उसी दर्द को, माँ के दर्द को समझते हुए कई माँओं के बच्चे इसने स्कूल खोला जहाँ पर वो उन्होंने बोलना सीखा, इजहार करना सीखा, अपने आप को संभालना सीखा। तो मैं समझता हूँ कि हमारा दीन भी इंसानियत का सबक देता है कि हमें अच्छा इंसान बनना है। हमें किसी की बीमारी को तमाशा नहीं बनाना बल्कि उसकी कदर करनी है, उसका हाथ बटाना है। तो आज मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता क्योंकि इस दुनिया में अपना जो है ना बहुत तेज़ी से तरक्की की दौड़ में हम अंधाधुंध दौड़े जा रहे हैं और इंसानी कदरों को पीछे छोड़े जा रहे हैं। तो आज सबक है कि इन बच्चों के लिए हम दुआ करें, इनके माँ बाप के लिए दुआ करें और हौसला पैदा करें कि इनको अपनी माँ की गोद में छुपना ना पड़े कि मेरा बच्चा ज़हनी तौर पे माजूर है, इसको मैं दुनिया से छुपा लूँ। माँ बाप सब ने चले जाना एक दिन कब्रों में। वो बच्चों को अपने माँ बाप के आंचल के पीछे छुपना ना पड़े बल्कि वो अपने पैरों पे खड़े हों। ये भी पाकिस्तानी कौम के 22 करोड़ लोगों के हीरो हैं और हमें इनकी कदर करनी चाहिए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस काविश को आगे बढ़ाए ताकि ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सके। हम कहते हैं ना कि बच्चे अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने, तो दुआ करनी चाहिए कि ऐसे बच्चे जिनको माँ बाप कई मरतबा बोझ समझते हैं वो भी अपने पैरों पे खड़े होके इंसानियत का सबक सीखें और अपने माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा नहीं बल्कि अपने माँ बाप का फख्र बने। मियां साहब एक सवाल और, मियां साहब ये बताएं कि इन बच्चों को ऐसी पेंटिंग्स बनानी चाहिए कि जो वक्त के हुक्मरान बनते हैं छुपे बैठे हैं और सियासतदानों पे जुल्म करते हैं ताकि उन लोगों को मैसेज जाए, ऐसी पेंटिंग्स भी बननी चाहिए। आप घुमा फिरा के मुझे सियासत की तरफ लेके आना चाह रहे हैं लेकिन आज मैं सियासत से बात। अच्छा, नवाज शरीफ की कल केस भी है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने ये पहले भी कहा है, सियासी मैंने कहा कि नियाजी साहब स्टेज से गिरे थे। नवाज शरीफ अपनी इलेक्शन की आखिरी दिनों की सरगर्मियों को मुअत्तल करके अस्पताल गए थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिस दिन अल्लाह को प्यारी हुई, नवाज शरीफ अस्पताल गए थे। तो अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत दे। ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। ये जो उठकर गुज़रा नवाज शरीफ की बीमारी पे सियासत करते हैं उनको अल्लाह से डरना चाहिए। और मैं सिर्फ नवाज शरीफ के सेहत के नहीं, जिसने इस मुल्क को अल्लाह के फजल करम से एटमी कुव्वत बनाया, जिसने इस मुल्क को मोटरवे दी, जिसने इस मुल्क से बिजली के अंधेरे दूर किए, मैं कहता हूँ कि आप इंसानियत की इज़्ज़त करें। सियासत में भी इंसानियत की कदर होनी चाहिए और अल्लाह ताला सब के माँ बाप को, नवाज शरीफ समेत सबको सेहत अता फरमाए।
आज का इवेंट जो है ना वो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। इतने सालों का पैशन, मेहनत, खून पसीना डला हुआ है इसमें, लोगों को ये बताने के लिए कि ये बच्चे जो है ना ये कारामद मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बन सकते हैं। और इनका काम जो है वो ये नहीं है कि लकीरें मार देती हैं, इट स्पीक्स इन पैटर्न्स फॉर देम। दीज चिल्ड्रन दे हैव सच ब्रिलियंट माइंड्स। इनका माइंड मैपिंग फ़र्क है, इनकी कलर कोड आज आर्टिस्ट ने आके जिस तरह अप्रिशिएट किया है, अब असल मानों में लग रहा है कि जो मेहनत हमने इन बच्चों पे की थी ना, ये वो है जैसे कोई इंजीनियर बन गया, कोई आईटी का हेड बन गया। ये वो वक्त है जब आपके स्टूडेंट्स को वापस आपको आके मिलते हैं और कहते हैं कि हाँ हमने अचीव कर लिया जो हम करना चाहते थे। और उनके माँ बाप के लिए कितने फ़ख्र और कितनी उसकी बात है, मतलब हमारे लिए भी उतना ही बड़ा फ़ख्र है, क्योंकि हमने ये सिर्फ बैटल उनको पढ़ाने का या उनको तालीम देने का नहीं लड़ा, हमने ये बैटल लोगों को समझाने में भी बहुत लड़ा है कि इनको एक्सेप्ट करो, इनको भेजो स्कूल। कितने लोगों की सोच ये है कि नहीं घर पे बिठा लो, घर पे नहीं बिठाना, इनसे काम करवाना है। और जब आप काम करवाते हो तो वो सीखते हैं और वो मुख्तलिफ़ तरीके से सीखते हैं। तो आज तो हमारे लिए ईद से ज़्यादा खुशी का दिन। I'm sorry. It's a very proud moment for all the parents with special needs, kids with special needs, that they got such an opportunity, such a platform to showcase their work. So it's a very proud moment for us, the parents. And we really appreciate the efforts of this school and the teachers. So. चलते हैं। भजन आप भी थोड़ा सा होना। इधर देखो तुम, चले थोड़ा सा पीछे, चले थोड़ा सा आएंगे यार। ट्राइपॉड किधर आते हैं? पक्का लगा ना, मैं तो आपकी जान साहब
है